कर रही है। तो भारत की आजादी में लगे सभी महान सेनानियों को बहुत ही हम विनम्र भाव से श्रद्धांजलि देते हैं और याद करते हैं। आज जब भारतवर्ष अपने अमृत काल में प्रवेश कर गया है और 2047 में 2047 में अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा आह्वान किया है। जब अमृतकाल 75 ईयर्स चल रहा है, उन्हें 3 आह्वान किया है। परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। Rampant family rule in politics, quit India. Stinking corruption, quit India. Appeasement politics, quit India. आज हम आपके सामने आए हैं ये बताने के लिए कि ये क्यों आवश्यक है। देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को अगर बचाना है तो इन तीनों को भारत छोड़ना पड़ेगा। If the democratic fabric of the country is to be safeguarded, these 3 ills, namely family rule, corruption and appeasement, have to quit India. अगर देश की राजनीति में शुचिता को बचाना है, प्रोबिटी, प्रोप्राइटी, तो इन तीनों अभिशापों को भारत छोड़ना पड़ेगा। देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को बचाना है तो इन तीनों अभिशाप को भारत छोड़ना पड़ेगा। अगर देश के राजनीति में शुचिता लानी है तो इन तीनों अभिशाप को भारत छोड़ना पड़ेगा। और मैं अब इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। परिवारवाद का मतलब क्या है? कोई किसी परिवार से जुड़ा व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है, हमको इस पर कैसे आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन परिवारवाद का मतलब है नेता का बेटा पार्टी का नेता बनेगा या बेटी। सिर्फ नेता ही नहीं बनेगा, वो प्रधानमंत्री भी बनेगा या प्रधानमंत्री का दावेदार होगा या मुख्यमंत्री बनेगा या मुख्यमंत्री का दावेदार होगा। इसे हम कहते हैं परिवारवाद, जहां साधारण पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है। क्षमता हो या न हो, सामर्थ्य हो या न हो, नेता वही बनेगा, पीएम वही बनेगा या पीएम का दावेदार बनेगा, सीएम वही बनेगा या सीएम का दावेदार बनेगा और पार्टी का बॉस बनेगा। अब मैं उसको कुछ उदाहरण से आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। राहुल गांधी जी की पैकेजिंग, रीपैकेजिंग होती रहती है। कांग्रेस के लोगों को तय करना है, लेकिन कभी कांग्रेस के लोग ये विचार करते हैं कि राहुल गांधी की नेतृत्व की क्षमता कितनी है भारत ऐसे महान देश के नेता बनने के लिए। कल हम लोग भी संसद में उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस का ऑफिशियल ट्वीट आया, जन नायक राहुल गांधी बोलने वाले हैं। अब थोड़ा हम लोग आश्चर्य में पड़ गए। संजय जी और हम दोनों लोकनायक जयप्रकाश के सिपाही रहे हैं बिहार में आंदोलन में, तो लोकनायक तो सुना था, अब जननायक एक नया नाम आ गया।
आप लोगों को मालूम होगा बिहार में एक बहुत लोकप्रिय नेता हुआ करते कर्पूरी ठाकुर, एक बहुत ही गरीब नाई परिवार में पैदा हुए, गरीबों के साथ संघर्ष किया और उनका बड़ा स्थान बना। उनको बिहार की जनता ने और देश ने कहा जननायक, तो कल साहब जननायक बना दिया इनको। अब ये उनका, मैंने एक बार यहां भी कहा था, दरबारी संस्कृति में जब राग दरबारी बजता है तो कई बेसुरे राग भी आते हैं, तो ठीक है, करने दीजिए उनको। कुछ भी हो, ही इज आवर पीएम कैंडिडेट। अब जरा नीचे आइए आप। मुलायम सिंह नहीं रहेंगे तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, भले परिवार में तफरका हो नहीं हो। उसके कारण उनकी पार्टी में क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। बिहार में लालू जी की पूरी चाहत है कि मेरा पुत्र तेजस्वी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बन जाए, और नीतीश बाबू अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अब उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में मुझे कुछ नहीं कहना है, वो बिहार की जनता तय कर चुकी है और जबरदस्त जवाब देगी चुनाव में। लेकिन परिवारवाद क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने केंद्र बताया, मैंने उत्तर प्रदेश बताया, मैंने बिहार बताया। आप जरा बंगाल चलिए। बंगाल में गया था जो अत्याचार ग्राम पंचायत चुनाव में हुआ था देखने के लिए। वहां ये आम चर्चा है कि अभिषेक अपनी पारी के इंतजार में बेसब्र हो रहे हैं। अब वहां पुत्र नहीं है तो भतीजे आ गए। अब जरा दक्षिण चलिए। तमिलनाडु में कौन राज कर रहा है? तो करुणानिधि के पुत्र हैं। थोड़ा बगल में आइए तो तेलंगाना में बार बार यह स्वर सुनाई पड़ता है कि अब मुझे राज करने दिया जाए, बहुत हो गया, 10 साल से मैं वेट कर रहा हूं। आप खुद समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो ये पूरा जो है परिवारवाद का एक छोटा नक्शा मैंने आपके सामने रखा है। परिवारवाद मतलब पार्टी का नेता पिता या माता जी के बाद पुत्र या पुत्री बनेगी, प्रधानमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री के दावेदार बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री के दावेदार बनेंगे। इसका दूसरा विभत्स स्वरूप क्या है? कुछ करना नहीं है, गद्दी तो मेरी है। तो ना लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व है ना कुछ और है। कुछ भी कर लो, मेरी अपनी जगह तो रहेगी, बिल्कुल रहेगी। तो फैमिली रूल इज इनहेरेंटली अनडेमोक्रेटिक एंड इररिस्पॉन्सिबल। परिवारवाद आदतन अलोकतांत्रिक और गैर जिम्मेवार होता है। ये बात मैं कहना चाहता हूं। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर मैं आता हूं। ये जो इंडिया अलायंस है इसको घमंडिया कहा गया है, एंड दे फुल्ली डिजर्व इट। घमंडिया अलायंस। जब परिवारवाद की पार्टियां जुटती हैं तो क्या अहंकार आता है, मैं उसकी बात कहना चाहता हूं। सरदार पटेल देश के इतने बड़े नेता थे, उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगी है गुजरात में। करोड़ों लोग आते हैं देखने के लिए, हम भी जाते हैं तो हमेशा। आज तक कांग्रेस की अध्यक्षा वहां 2 फूल चढ़ाने गई हैं क्या? वो तो कांग्रेस के नेता थे ना। आज तक राहुल गांधी वहां गए हैं क्या? आज तक कांग्रेस के गुजरात के नेता वहां गए हैं क्या? यह कौन सा अहंकार है कि जिस व्यक्ति ने देश को जोड़ा
ಅವರು